ये कि जिस प्रोग्राम में राहुल गांधी गए थे मनुस्मृति को लेकर उन्होंने बयान दिया था, अब जिसके बाद जबरदस्त हंगामा विपक्ष की तरफ से शुरू हुआ है, तमाम बड़े पॉलिटिकल नेताओं की तरफ से शुरू हुआ है। राहुल गांधी इसके सारे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अगर इसे सियासत की भाषा में डिकोड किया जाए तो राहुल गांधी आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी मनुस्मृति से सहमति रखें या न रखें, पर उन्हें हमारे वेदों या ग्रंथों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण के बहाने निशाना साधा है। पेपर लीक केस में हुए आंदोलन से जो छात्रों में सरकार के खिलाफ आक्रोश था, विपक्ष उसे हर हाल में अपने पक्ष में भुनाना चाहता है। इसीलिए राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम के जरिए जेनजी को रिझाने के लिए अलग अलग शहरों में कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल ने 22 अगस्त को पुणे में जो गूंज कार्यक्रम किया वो महिला केंद्रित था, क्योंकि राहुल जानते हैं कि आधी आबादी का साथ जिसे मिलता है वो ही केंद्र की सत्ता संभालता है। इस बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति वाले माइंडसेट की वजह से ही महिलाएं पिछड़ गईं। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण का विरोध करती रही है, लेकिन अब राहुल गांधी महिलाओं को हक दिलाने का खोखला वादा कर रहे हैं। इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया। और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजोरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदंबरम जी, आपके नेता पुणे में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी को संस्कृति के सम्मान की नसीहत देते हुए कहा था कि देश को कोसना राहुल अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन अगर राहुल को मनुस्मृति समझनी है तो वो अथर्ववेद पढ़े। प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए। राहुल गांधी ने पितृसत्ता को चुनौती देते हुए कहा था कि महिलाओं की पहचान सिर्फ पत्नी, बेटी और मां के रूप में ही नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल को चुनौती दी कि अगर उन्हें महिलाओं की इतनी चिंता है तो महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पास कराने में सहयोग करें। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं। राहुल गांधी ने पुणे में गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर 1 घंटा 16 मिनट बात की थी। उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया था। आपको पैट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पैट्रियार्की को खत्म करना है।